गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए मेरे साथ जुड़िए और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ठोस सोने के 3 गोलाकार मोती जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक गोलाकार मोती बनाया जाता है, तो बड़े मोती की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी है? तो देखिए आपके पास कितने मोती हैं? 3 मोती हैं, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू प्लस 4/3 पाई आर टू क्यू प्लस 4/3 पाई आर थ्री क्यू बराबर है आपका 4/3 पाई आर क्यू के। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, ऊपर से हमने कॉमन लिया, क्या ऊपर से हमने कॉमन ले लिया 4/3 पाई, तो कोष्टक में क्या बचा? R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू। ठीक है, बराबर 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से क्या होगा कि ये पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया। अब यहाँ वैल्यू रखोगे आप, तो R1 की वैल्यू 216, R2 की वैल्यू 8 है यानी कि 512 और इसकी वैल्यू 10 है यानी कि 1000, बराबर आ जाएगा यहाँ पर आर क्यू। यह आ जाएगा टोटल 1728 बराबर आर क्यू। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये यदि x कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30, y कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 64 और z कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50, तो 2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए। तो देखिए इन सबको जोड़ लीजिए आप, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ गया जेड और यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये आ जाएगा यहाँ पर 30 प्लस 64 प्लस 50। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या कॉमन लिया? ऊपर से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक्स आया, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड और इनका योग आ गया 144। तो ये कितना आ गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया 144। तो इसका रूट लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 12। और हमसे पूछा क्या है? ये पूछा है हमसे 2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा? तो 2 गुणा इसकी वैल्यू 12 है, यानी कि ये आंसर आ जाएगा आपका 24। 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए। एक घन को सभी बाहरी सतहों पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत 588 है, घन का आयतन बताइए। देखो 6a² ठीक है, ये है आपका 588 और डिवाइड बाई 2, यानी कि इस 2 से इसे काटोगे तो ये कटेगा 294 बार, यानी कि 6a² बराबर 294। 6 से इसे काटा 49 बार, यानी कि a² बराबर आ गया 49। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा हमारा 7 और q पूछा है, तो a का q बराबर कर दो 7 के q के, और ये आ गया आपका 2, ये 200 नहीं, ये आ गया आपका 343। यही आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखिए। ये कह रहा है, यदि संख्याओं 33, x, 47, 83 और 109 का माध्य 67 है, तब 50, 64, 100, 126 x का माध्य बताइए। 33 प्लस एक्स प्लस 47 प्लस 83 प्लस 109, बेसिक से बता रहा हूँ एकदम। ठीक है, 109
9, ये कितने आए 5, इनका माध्य है 67। तो इनको जोड़ोगे आप तो देखो 43 और 87 ये कितने होते हैं, ये हो जाएंगे आपके 80, 80 और ये हो गए आपके 180, यानी 180, यहाँ पर आपने 192 यानी कि 80 और 192, ये कितने हो जाएंगे, ये आपके टोटल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 272 प्लस एक्स बराबर 5 का गुणा करोगे तो 5 सत्ते 35 हासिल 3, 5 छक्के 30 और 3 33। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 35 और 28, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ गई 63। अब आप बचे हो को जोड़ दीजिए, यानी 50 प्लस 64 प्लस 100 प्लस ये कितनी 126 और प्लस एक्स की वैल्यू, ठीक है, डिवाइड बाई 5। जब इसको जोड़ोगे आप, जब इसको जोड़ोगे तो टोटल आएगा 403 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 80.6। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन 972 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर था। इसे पिघलाया गया और पिघले हुए पदार्थ से 27 समान गोले बनाए गए जिससे कोई अपव्यय नहीं हुआ। 27 छोटे गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए ये होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर 972 पाई, और ये कितने गोलों का आयतन है, 27 गोलों का आयतन है। तो देखो अब इसको सॉल्व करोगे, पाई से पाई कट गया, ठीक है, और इससे ये कटा 9 बार। अब 9 से इसे काटोगे तो 9 एकम 9, ठीक है, 0 और 9 8 72, ठीक है, और 4 से इसे काटोगे तो ये कितने बार कटेगा, ये 4 से कटेगा 27 बार। तो यानी कि आर क्यू बराबर आ गया आपका यहाँ पर 27, तो आर बराबर आ गया आपका यहाँ पर 3। अब संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर गुणा 27, क्योंकि 27 का पूछा है, यानी कि 4 इंटू पाई 3 का स्क्वायर 9 गुणा 27, और आप इसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 972 पाई। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी 12 किलोमीटर पर घंटा तेज होती तो वह निर्धारित समय से 8 घंटे कम लेती। यदि रेलगाड़ी 12 किलोमीटर पर घंटा धीमी होती तो रेलगाड़ी निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लेती। यानी कि स्पीड एस से चल रही थी और ये अगर एस प्लस 12 से चलती तो ये कितना 8 घंटे कम लेती। ये ऐसे चल रही थी और ये एस माइनस 12 से चलती तो 12 घंटे कैसे लेती, ये 12 घंटे अधिक लेती, है ना। अब देखो ये क्या है, ये आपका टाइम डिफरेंस है दोनों, ठीक है ना। तो देखिए दूरी बराबर एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर एस, वो फॉर्मूला क्या होता है देखिए, S1 S2 अपॉन S माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस। अब यही फॉर्मूला लगा दीजिए आप, D बराबर, यानी कि S माइनस 12 अपॉन दोनों का डिफरेंस 12 गुणा 8 बराबर S, और S प्लस 12 अपॉन कितने आएंगे 12, और टाइम डिफरेंस है यहाँ पर 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, यानी कि देखो 12 से 12 कट गए, एस से एस कट गई, और ये 2 बार 4 से, और ये 3 बार। अब इसे सॉल्व करोगे तो 2s माइनस 24 बराबर 3s, यहाँ पर 3s प्लस 36, तो s बराबर आ जाएगा यहाँ से 60, और ये s रख दो किसी में भी, किसी में भी रख दो। तो चलो हम पहले वाले में रख देते हैं, ठीक है, पहले वाले में रखते हैं, यानी कि 60 इंटू यहाँ पर 48 अपॉन 12
गुणा 8, ठीक है। तो 12 पंजे 60, ठीक है। अब इन सब का जब गुणा करोगे 2880 आ जाएगा और यही मेरा राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 सप्ताह की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं पर प्रति सप्ताह एक परिवार का औसत खर्च 4 सप्ताह में कितना था? 1475 था। इसका गुणा करोगे, ये आ गया आपका 5900, ठीक है। और 3 सप्ताह के लिए कितना है? 1200 प्लस 1500 प्लस 1875, ये 3 वीक का है। ये 3 वीक का आ गया 4575। 1 वीक का निकालना है बस। 4 का ये है, 3 का ये है, तो माइनस कर दो, यानी कि 5900 माइनस 4575, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 1325। 1325 आपका आंसर आ जाएगा, 1325। ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना देंगे आज के बाद। सेब के रस और संतरे के रस के मिश्रण में सेब का रस 20% था। दो रसों के एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। दो मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात इतना है। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का अनुपात इसी क्रम में ज्ञात कीजिए। देखिए, ये है आपका काय का, ये है आपका एप्पल का, और ये है आपका ऑरेंज का, ठीक है। तो 20%, 20% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 1/5। ये कह रहा है 20% सेब का रस है, यानी 5 में से एक सेब का है, तो 4 काय का होगा, 4 संतरे का होगा। एक और मिश्रण है अलग, उसमें कह रहा है 30% संतरे का रस है। अगर 30% संतरे का होगा तो 70% काय का होगा? एप्पल का होगा। अब एक और मिश्रण है तीसरा, उसमें क्या है? उसमें 4 तो है भैया एप्पल का और 3 है संतरे का। अब देखिए, अब हम एप्पल को मानते हैं, एप्पल को पहले मान लेते हैं तीनों में, ठीक है। देखो, अब एक किसका है? एक एप्पल का है टोटल, और टोटल कितना है? एक एप्पल का है टोटल कितना है? 5, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एप्पल का कितना है? यहाँ पे एप्पल का 7 है और टोटल कितना है? 10, ठीक है। एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं। यहाँ पर एप्पल का कितना है? 4 है और टोटल कितना है? 7। अब इन सब का, इनका इनका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 70। सब में 70 का गुणा कर दो आप। सब में मैंने 70 का गुणा कर दिया, तो ये 10 बार, ये 7 बार और ये 14 बार, है ना। तो देखो, ये आया 14 अनुपात 70 70 49, और ये कितना आया? ये आया 40, ठीक है। तो 40 में से 14 जाएंगे तो ये 26 बचेंगे, और 49 में से अगर 40 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और यही मेरा आंसर है। 9/40 ही मेरा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो देखो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।